हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 16B के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड जो हमारा पार्ट है उसका लिंक शेयर्ड है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसका स्टेटमेंट हमने यहाँ पे मेंशन करा है। चलिए अब इसको रीड करते हैं हम। देखिए हमारा इसका स्टेटमेंट है, अ रॉकेट फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम इट्स लॉन्चिंग पैड P. It rises 20 km vertically up and then travels 80 km at 30 degree through the vertical. Right? अब उसके बाद कह रहे हैं कि PA represents the first stage of its journey and AB the second. C is a point vertically below B on the same horizontal level as P. Then calculate, first है हमारा the height of the rocket when it's at point B and second है हमारा the horizontal distance of point C from point P. तो ये देखिए हमारा पॉइंट B है, कह रहा है कि पॉइंट B पे जब हमारा रॉकेट है तो उसकी हाइट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पीसी से कितनी है, और यहाँ पे सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है कि पीसी का डिस्टेंस क्या है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो पीए एंड बीसी है, ये देखिए हमारे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन पीसी पे। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारे एपी एंड बीसी हैं ये बोथ एक दूसरे के जो है पैरेलल हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है, ठीक है, ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। राइट, और यहां से देखिए हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे बीसी पे, इसको हमने नेम दे दिया पॉइंट डी। राइट, तो अब ये देखिए जो हमारा एपी एंड सीडी है ये इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। तो देखिए जब इसका डिस्टेंस है 20 किमी तो इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 20 किमी। राइट, और अब देखिए हम बीडी की वैल्यू फाइंड आउट करके सीडी में हम ऐड कर लेंगे तो हमें जो भी हाइट है पॉइंट बी पे हमारे रॉकेट का उसका हमें हाइट मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एडी है उसी के इक्वल हमारा पीसी का लेंथ हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पर्टिकुलर ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, नो डाउट। अभी जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वहां पे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ओके, अब देखिए जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा है उसको हम राइट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए राइट करेंगे डायरेक्टली इन ट्रायंगल ADB। अब देखिए हमें BD की वैल्यू चाहिए। राइट, ये हमारा एंगल है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम एंगल कंसीडर करते हैं उसके जो अपोजिट साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है। राइट, एंड जो हमारा राइट एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है हमारी हाइपोटेनस होती है, एंड जो थर्ड हमारी साइड है वो हो गई बेस। तो यहाँ पे BD जो हमारा है ये देखिए बेस हो जाएगा। राइट, यहाँ पे हमें बेस की वैल्यू नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए बेस एंड हाइपोटेनस में जो भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रिलेशन शो करता है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, देखिए cos 30 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BD अपॉन AB। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमें BD की वैल्यू मिल जाएगी, BD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AB cos 30। ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा BD इक्वल्स टू AB का हमारा देखिए वैल्यू है 80। राइट, एंड cos 30 का वैल्यू होता है हमारा √3 अपॉन 2। राइट, तो इसको देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें BD की जो वैल्यू मिल रही है वो हो जाएगी हमारी 40√3। राइट, अभी देखिए हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। राइट, अब देखिए हमें हाइट ऑफ रॉकेट एट पॉइंट बी जब फाइंड आउट करना है तो अब हम देखिए BD में CD को ऐड कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस AP इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 20 किमी, ये देखिए किमी में वैल्यू आई है। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए देन हाइट ऑफ पॉइंट B इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा CD प्लस BD। ओके, अब ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 प्लस 40
20 प्लस 40√3 और ये हो जाएगा हमारा किमी। ओके, तो ये देखिए हो गया हमारा हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन पीसी। ओके ना, ये वैल्यू हमें मिल गई, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, राइट। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से देखिए, इसका यूज हमें करना है। ओके ना, एडी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो पीसी के इक्वल हो जाएगी। इसको भी हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम सेकेंड पार्ट राइट कर लेंगे बस। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखिए सेम हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल एडीबी। ओके, और यहाँ पे देखिए अब हमें AD की वैल्यू चाहिए। तो AD हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ADB। यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AD अपॉन AB। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब यहाँ से देखिए हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं। इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकेंड पार्ट भी आपका सॉल्व ही हो चुका है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AD इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारी AB साइन 30 डिग्री। ओके ना, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा AD इक्वल्स टू AB का वैल्यू है हमारा 80, राइट। एंड देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, राइट। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 1/2। देखिए 2 से 40 टाइम डिवाइड हो जाएगा हमारा 80। तो यहाँ से हमारा AD का वैल्यू जो है मिल गया 40 किमी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AD इक्वल्स टू PC इक्वल्स टू 40 किमी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके ना, यहाँ पे राइट कर लेंगे देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस PC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 40 किमी। ओके ना, तो ये देखिए आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लीजिए सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, ये देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब इसको हम रीड करते हैं। देखिए कह रहा है कि इन फिगर BCDE इज अ रेक्टेंगल ED इक्वल्स टू 3.88 सेमी, AD इक्वल्स टू 10 सेमी एंड एंगल DAC इक्वल्स टू हमें गिवन है 23 डिग्री 35 मिनट। देन कैलकुलेट विदाउट यूजिंग है यहाँ पे, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम द लेंथ ऑफ CD, the length of AC and the size of angle AEB। यहाँ पे देखिए मैं 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिगर गिवन है। यहाँ पे कह रहा है कि BCD हमारा है एक रेक्टेंगल, जिसमें हमारा देखिए AD का जो वैल्यू है वो 10 सेमी है, DE का जो वैल्यू है ये 3.88 सेमी है एंड एंगल जो हमारा है DAC, इसका वैल्यू हमें गिवन है 23 डिग्री 35 मिनट। ओके ना, तो इसके हेल्प से हमें CD, AC एंड एंगल AEB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए जो गिवन वैल्यूज है यहाँ पे आपको सीन हो रही है। अब मैं यहाँ पे गिवन को नहीं राइट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे CD की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, तो इसमें देखिए CD की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें ओके CD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए AD की वैल्यू हमें गिवन है और CD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ट्रायंगल मिल रहा है ACD, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसमें हम इसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ACD। ओके ना, अब देखिए हमें CD चाहिए, हाइपोटेनस गिवन है, राइट। और ये देखिए हमारा एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रिलेशन शो करता है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन 23 डिग्री 35 मिनट इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा CD अपॉन AD, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा CD इक्वल हो जाएगा हमारा AD साइन 23 डिग्री 35 मिनट। ओके, अब यहाँ से देखिए टेबल का हमें यूज करना होगा इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं CD इक्वल हो जाएगा हमारा AD का वैल्यू है 10, ओके, एंड साइन 23 डिग्री 35 मिनट का वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको अभी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ना, और चलिए हम अब टेबल में आते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमें इसे वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली हमें देखिए
मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें साइन 23 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू फर्स्टली हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा 5 मिनट है वो हमारे मेन डिफरेंस का पार्ट हो जाएगा, राइट। तो उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी वैल्यू हम राइट करते हैं, और जो हमारा मेन डिफरेंस 5 है उसके जो रिस्पेक्टिव हमारी वैल्यू होगी उसको हम इसके जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे टेबल में आते हैं। ओके ना, ये देखिए हमारा है साइन का टेबल। चलिए ये देखिए हमारा साइन का टेबल हो गया, और हमें अप्रोच करना है 23 डिग्री 30 मिनट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 23 डिग्री एंड 30 मिनट हमें अप्रोच करना है, राइट। तो ये देखिए हो गया 23 डिग्री, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, और ये हो जाएगा हमारा 30 मिनट, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 30 मिनट का वैल्यू है ये हमारा है 0.3987, 0.3987, और मेन डिफरेंस हमारा 4 था, सॉरी 5 था। 5 के रिस्पेक्टिव हमारा देखिए वैल्यू है 14। ओके ना, 14 हमें ऐड कर लेना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 0.3987 है, और इसमें हमें 14 ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन था 0. ओके, इसका वैल्यू था हमारा 0.3987। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए मीन डिफरेंस भी हमारा होता है, तो उसको हम राइट कर लेंगे, मीन डिफरेंस ऑफ 5 मिनट। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू था 14। ओके ना, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 + 4 हो जाएगा हमारा 11, 8 + 1 हो जाएगा हमारा 9, एंड 1 कैरी, ये हो जाएगा 10, एंड 9 में अगेन हमें 1 कैरी ऐड करना होगा तो ये हो जाएगा 10, एंड 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है साइन 23 डिग्री 35 मिनट का, वो वैल्यू आ रहा है हमारा 0.4001। ओके ना, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CD इक्वल्स टू 10 इंटू 0.4001, राइट। और देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.001। ओके ना, तो ये हमारा CD का वैल्यू हो गया, और ये सेम ही हो जाएगा, राइट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो अब हम AC की वैल्यू राइट करेंगे। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से इरेज कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हम राइट करेंगे, हमें लेंथ ऑफ AC चाहिए, तो अगेन हम देखिए सेम ही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब राइट करेंगे हम इन ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पे देखिए हमें AC चाहिए, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉस सेम एंगल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस 23 डिग्री 35 मिनट इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AC अपॉन हो जाएगा हमारा AD। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया। अब देखिए जब हम AC चाहिए हमें AC की वैल्यू, तो AC इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए AD इंटू कॉस 23 डिग्री 35 मिनट। अब अगेन हमें वही प्रोसेस अप्लाई करना होगा टेबल में जा करके। तो चलिए टेबल में आते हैं हम लोग, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारा डिलीट हो गया ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हम कॉस में आते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए हमें कॉस 23 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू हमें फर्स्टली फाइंड आउट कर लेना होगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो हमारा सबट्रैक्ट होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। ओके ना, तो यहाँ पे अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए अगेन टेबल पे आते हैं, ये देखिए हमारा टेबल आ गया, ये भी हमारा साइन का टेबल है, ये आ गया हमारा कोसाइन का टेबल। कोसाइन में हमें देखिए 23 डिग्री 30 मिनट अप्रोच करना है, ये देखिए हो गया 0, 6, 12, 18, 24, 30। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 25 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू है, सॉरी 30 मिनट का वैल्यू है 0.9171। ओके 0.9171, और देखिए मीन डिफरेंस हमारा जो 5 का वैल्यू है वो है 6, इसको हमें सबट्रैक्ट कर लेना होगा, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। चलिए आते हैं अब हम अगेन पेज पे, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू था हमारा 0.
0.9171 ये वैल्यू था। और मीन डिफरेंस देखिए जो हमारा होगा, ओके ना, मीन डिफरेंस जो था हमारा 5 मिनट, इसकी वैल्यू थी हमारी 6, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से। तो देखिए जब हम 11 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 9। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.9165। ओके, अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू 10 इंटू 0.9165। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें AC का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 9.165 ओके ना। ये देखिए हमारा हो गया सेकेंड पार्ट भी। अब हमें देखिए एंगल AEB की वैल्यू चाहिए, ओके ना। अब थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज करना होगा थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए AC का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए जो हमारा एंगल AEB है दिस मच, इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारा जो साइड AB है इसका वैल्यू नोन होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा BE है इसका वैल्यू हमारा CD का इक्वल है, एंड CD की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखिए फाइंड आउट हमने करा है। CD की वैल्यू था वो हमारा था 4.001, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें AB की वैल्यू चाहिए, तो AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम AC से BC की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ देखिए जो हमारा BC है ये DE के इक्वल हो जाएगा, और DE की वैल्यू हमारी है 3.88, इसको हम यूज करेंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ओके ना, इसका अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका रिक्वायरमेंट होगा एंड जो हमारा फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है उसका, ठीक है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। अभी हम इसको यहाँ से हटा लिए। चलिए अब थर्ड पार्ट के लिए राइट करते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे AC इक्वल्स टू हमारा देखिए वैल्यू था 9.165 एंड BC इक्वल हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा, इसको भी हम हटा लेते हैं, ओके ना, अब रिक्वायरमेंट नहीं है हमें इसकी। चलिए ये भी हमारा हो गया डिलीट, राइट। अब हम BC की वैल्यू राइट करते हैं तो देखिए BC जो हमारा है ये DE के इक्वल है, एंड इक्वल इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.88, ये हो गया हमारा। फिर हम यहाँ से राइट कर लेंगे देन AB इक्वल्स टू, AB की देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी AC माइनस BC के। तो AC का वैल्यू है हमारा है 9.165 माइनस BC का वैल्यू हमारा देखिए 3.88, ये वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 0 यहाँ, तो 5 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया हमारा 5, एंड 16 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, ओके। और यहाँ पे देखिए हमने इससे कैरी ले लिया है तो ये हो गए 10, 10 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2, राइट। एंड ये हो चुके हैं हमारे देखिए 8, 8 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 5। तो वैल्यू आ गई हमारी देखिए AB की 5.285, ये वैल्यू हो गई हमारी, सेमी राइट कर लीजिए इसको, ओके ना, ये वैल्यू हो गई AB की, राइट। और BE की वैल्यू हमारे लिए नोन है, CD के इक्वल है, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए tan अप्लाई करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं देन tan एंगल AEB इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे AB अपॉन BE, ओके, ये वैल्यू होगी हमारी AB अपॉन BE। AB देखिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BE हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेंगे, ओके, तो यहाँ पे राइट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan एंगल AEB इक्वल, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 5.285 अपॉन, यहाँ पे देखिए जो BE का वैल्यू है, BE का जो हमारा वैल्यू है ये CD के इक्वल होगा, और CD की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसका देखिए वैल्यू था हमारा 4.001, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी अब उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट अब हमें नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी, हमने राइट करा है, राइट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहीं पे राइट करते हैं फर्स्टली tan एंगल AEB, इसकी देखिए जो वैल्यू हमारी आ रही है उसको हम आपको बता रहे हैं। इसकी देखिए वैल्यू आ रही है हमारी 1.3209, 1.3209। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही आपको वैल्यू मिलेगी,
ठीक है, अब देखिए हमें एंगल, अब हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा कि ट्रायंगल सॉरी tan में किस एंगल की ये वैल्यू है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ये जो हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेंगे। चलिए तो टेबल में ही आ जाते हैं। ओके ना, ये वैल्यू हमारी है 1.3209। अब हमें tan में अप्रोच कर लेना होगा। चलिए कोसाइन है हमारा, ये हमारा है टेंजेंट। ओके ना, हमें 1.3209 अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा 1 पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, 1.32 हमें अप्रोच करना है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 1.3270 है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू है 1.3319। तो यहाँ पे जो हमारी देखिए वैल्यू है 1.3270 329 1.327, यही हमारे लग रहा है 53 डिग्री के ही इक्वल हमारा वैल्यू आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूं। ओके ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, 52 डिग्री 52 आ रहा है ना, 52 डिग्री। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है, हाँ यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है 52 डिग्री का, ये रहा हमारा देखिए 52 डिग्री, और यहाँ पे देखिए हमारा है 1.3170। ओके ना, ये हमारी वैल्यू है 1.3175। ये वैल्यू हमारी कंसिडरेबल होगी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वहां पे वो थी हमारी 1.3209। ओके ना, तो उससे लेसर वैल्यू हमें अप्रोच करना होगा। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 1.3175, और ये देखिए हमारी जो वैल्यू है, ये हमें वैल्यू मिल रही है 52 डिग्री 48 मिनट का। ओके ना, अब जो वैल्यू हमारी आ रही है उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी डिफरेंस हमारा मीन डिफरेंस के रिस्पेक्टिव होगा उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है 1.3175। चलिए इसको राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा आपको टेबल यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट टेबल हम इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू आ रहा था tan 52 डिग्री 48 मिनट इक्वल्स टू वैल्यू मिल रहा है हमें 1.3175, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसको हम यहाँ से सॉरी इस वैल्यू में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वैल्यू में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी हमारा मेन डिफरेंस वैल्यू मिलेगी उसके रिस्पेक्टिव हम जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, एंड 10 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा हमारा 3। दैट मीन्स हमें देखिए मेन डिफरेंस की जो हमारी वैल्यू है वो 34 के इक्वल आ रही है। अब 34 हमारा देखिए किस मेन डिफरेंस के इक्वल है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए अगेन हम टेबल पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है 52 डिग्री 48 मिनट, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है जो 5 मिनट है हमारा, उसके रिस्पेक्टिव हमारा मेन डिफरेंस की वैल्यू है 39, और यहाँ पे हमारा 31। ओके ना, तो जो हमारा वैल्यू है वो 31 के अप्रोक्सीमेट नियर बाई है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा मेन डिफरेंस की वैल्यू है वो हमारा है 4 मिनट, तो 4 मिनट हम एंगल में ऐड कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल का वैल्यू आएगा उसको हम राइट कर लेंगे। सॉरी, हमें पेज पे आना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये हो गया हमारा, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे मीन डिफरेंस की जो हमारी वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा आपको यही सब ध्यान दे लेना है, इवन हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज अच्छे से समझा पाए। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे देखिए जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसको हम रिस्पेक्टिव 4 मिनट के आ रहा था तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट करें तो आपको समझ में आएगा ये चीज। अगर हम चाहे तो देखिए इसको डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं, बट यही है कि इसको हमें वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करते हैं। ओके ना, ये जो वैल्यू है हमारी अगेन tan एंगल AEB इक्वल्स टू 1.3209, और यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे tan 52 डिग्री 48 मिनट इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिल रही है 48 मिनट इक्वल्स टू वैल्यू मिल रही है 1.3175। ये वैल्यू हो गई, एंड हम राइट करेंगे एंड फ्रॉम सेम mean difference column
कॉलम डिफरेंस 34 करेस्पॉन्ड इंक्रीज 4 मिनट इन एंगल। ओके ना, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा, अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। देयरफॉर हो जाएगा हमारा, देयरफॉर एंगल ए ई बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, देखिए 52 डिग्री एंड 4 मिनट ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 52 मिनट। ओके, तो ये देखिए हमारा फाइनल आंसर आएगा एंगल ए ई बी का। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 13 का, अब जाके ये कंप्लीट हुआ। राइट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 14 है, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, डी इज द foot of perpendicular from point B to AC. Given that BC equals to 3 semi and AB equals to 4 semi. Without using table, find tan angle DBC and sin angle DBA. यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है DBC का tan and DBA का sin. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें ए बी का वैल्यू एंड बी सी का वैल्यू गिवन है। राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट बी है इस पे हमारा एंगल राइट फॉर्म हो रहा है। ओके ना, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके हेल्प से देखिए हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो देखिए हमें ए डी सी डी एंड बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हम बाई पाइथागोरस राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी, AB का वैल्यू है 4, ये देखिए हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू हमारा 3, हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। राइट, तो AC स्क्वायर इक्वल्स हो गया हमारा 25, तो AC का हमारा वैल्यू हो जाएगा देखिए 5 सेमी। ओके ना, 5 सेमी। अब देखिए AC की वैल्यू हमें मिल गई। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम AD इक्वल्स टू चूज कर लेंगे x एंड CD इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 माइनस x। ओके ना, यहाँ पे हम लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट करते हैं, लेट AD इक्वल्स टू x, देन यहां से देखिए हो जाएगा हमारा CD इक्वल्स टू 5 माइनस x। ओके ना, ये अब हमारी वैल्यू हो जाएगी। देखिए जब AC की वैल्यू 5 हो गई, जब हम इसको x लेट करेंगे तो ये 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा ये फिगर है, अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB है, इसमें हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम एक पेज ऐड करते हैं और यहाँ पे देखिए हम इन ट्रायंगल ADB राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ पे हमारा AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके ना, तो चलिए अब इसको हम राइट करते हैं, इन ट्रायंगल ADB, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं, देखिए ये हो गया हमारा AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ पे अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके ना, अगेन हम इसको देख लेते हैं प्रीवियस पेज, ये देखिए हो गया हमारा AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही था हमारा। और यहाँ पे देखिए हमें AB की वैल्यू पता है और AD हमने x के फॉर्म में कंसीडर करा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB का वैल्यू था 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे AD का वैल्यू है हमारा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा BD स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हम BD स्क्वायर की वैल्यू राइट कर लेंगे, BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर दैट इज 16, तो यहाँ पे हम देखिए 16 राइट कर लेंगे एंड माइनस x स्क्वायर, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
एंड नेक्स्ट राइट करते हैं हम नाउ इन ट्रायंगल। देखिए जो हमारा है ट्रायंगल CDB, इसमें देखिए हमारा जो BC है ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा CDB। चलिए CDB, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यहाँ पे भी राइट कर लीजिए आप बाई पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे भी हो जाएगा ये हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा BC का वैल्यू था वो था हमारा 3, तो हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू CD का वैल्यू देखिए हमारा है 5 माइनस एक्स, हो जाएगा 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर का वैल्यू देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 से राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब इसको देखिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इक्वल, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस हो जाएगा हमारा देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इस 9 को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, 10x को इस साइड, ये पॉजिटिव हो जाएगा सॉरी, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू देखिए 16 प्लस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41। ओके 41 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 9। ओके ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 10x इक्वल्स टू 32। ओके ना, ये हो जाएगी हमारी 10x इक्वल्स टू 32। राइट, तो यहां से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 3.27। ओके ना, तो x की वैल्यू देखिए हमें मिल गई है। अब हम पेज पे आ जाते हैं, तो यहां से देखिए जो हमारा AD है ये हमारा x है, तो यहां से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 3.2। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा CD है, अब 5 माइनस एक्स करेंगे तो इसकी हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1.8 सेमी। ओके ना, ये वैल्यू मिल गई हमारी। अब देखिए हमें BD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा, ये हमारे लिए मैंडेटरी है। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रायंगल है CBD या CDB वटेवर, यहां से हम देखिए BD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, तो यहां से देखिए BD स्क्वायर का जो हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो इसको हम अप्लाई करते हैं अगेन। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारा। अगेन हम एक पेज ऐड करते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल CDB, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू होगी, और यहाँ पे देखिए जो हमारा BC का वैल्यू है वो है हमारा 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस CD का वैल्यू है हमारा 1.8, तो हो जाएगा हमारा 1.8 स्क्वायर। राइट, तो ये हो गया हमारा BD स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच। अब यहाँ से देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसे a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1.8 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1.8। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.8 इंटू, इसको देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.2। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 4.8 है इसे हम राइट कर सकते हैं 1.2 इंटू 4 इंटू हो जाएगा हमारा 1.2। ये देखिए 1.2 इंटू 4 करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ से हमारा वैल्यू चल रहा है BD स्क्वायर। अब देखिए जब हम BD की वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा 1.2 इंटू 1.2 है, तो हो जाएगा हमारा 1.2 एंड 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा BD का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2.4। राइट, अब देखिए जो हमें रिक्वायर्ड साइड्स थी उनकी लेंथ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ओके ना, BD का वैल्यू हो गया हमारा 2.4। चलिए अब हम फिगर में आते हैं सॉरी, चलिए ये हमारा फिगर है। अब देखिए BD की वैल्यू हमारी है 2.4। राइट, सेम ही हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, सारा चीज जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो आपके पास है अब देखिए यहाँ पे जो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करेंगे, तो अब यहाँ पे हम इसको हटा लेंगे।
चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, अब उसको हम राइट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan एंगल DBC। तो इसके लिए देखिए हमारा जो है DBC जब हम कंसीडर करेंगे तो ये देखिए हमारा हो गया 90 डिग्री और ये हमारा एंगल हो गया। तो इस एंगल के रिस्पेक्टिव ये देखिए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ये मिल जाएगी हमें 1.8 अपॉन हो जाएगा हमारा 2.4। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए 6 से डिवाइड होगा हमारा 3 टाइम और ये डिवाइड होगा हमारा 4 टाइम, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें tan एंगल DBC की जो वैल्यू है ये मिल जाती है 3/4, राइट। ये हमारा फर्स्ट हो गया और सेकेंड को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सेकेंड देखिए हमें गिवन है साइन एंगल DBA। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा DBA, ये एंगल हो गया। अब इसके रिस्पेक्टिव देखिए हमारा परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, चलिए AD अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AB, ये हो जाएगा हमारा AD अपॉन AB। अब वैल्यू राइट कर लेते हैं साइन एंगल DBA। अब देखिए जो हमारा AD है इसका हमारा वैल्यू है 3.2 एंड AB का वैल्यू है हमारा 4, राइट। तो यहाँ से देखिए ये जो है इसको हम डिवाइड कर लें या डेसिमल को हम हटा करके भी डिवाइड कर सकते हैं, ओके ना। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, देखिए हो जाएगा हमारा 40 और ये डेसिमल हमारा ऑफ हो जाएगा यहाँ से। तो ये 8 से डिवाइड होगा, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40, राइट। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन एंगल DBA इक्वल्स टू 4/5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 14 भी हो गया कंप्लीट। 15 को राइट करते हैं, सॉरी 15 पे आते हैं। चलिए ये हमारा 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सम स्टूडेंट्स विश्ड टू फाइंड द हाइट x ऑफ द बिल्डिंग एंड द हाइट y ऑफ द फ्लैग पोल ऑन द बिल्डिंग। दे मेड द मेजर एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड x एंड y, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने नेमिंग तो कर लिया है ABCD, आपको गिवन नहीं है फिगर में, हमने इसको मेंशन कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा BC है ये हमारा हाइट है बिल्डिंग का, ओके, और Y जो है हमारा ये फ्लैग पोल का हमारा हाइट है। इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए हमारा 63 डिग्री गिवन है और ये हमारा एंगल है 3 डिग्री, ओके ना। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल BCD, ओके, और यहाँ पे देखिए हमें बेस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन शो कर लेंगे। CD का वैल्यू हमें 50 सेमी गिवन है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 63 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा BC अपॉन CD, ओके ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू CD tan 63 डिग्री, ओके ना। तो चलिए अब हम टेबल अगेन यूज करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा BC इक्वल्स टू CD का वैल्यू है हमारा 50 इंटू tan 63 की वैल्यू चाहिए हमें, टेबल यूज कर लेंगे। चलिए तो ये टेबल हमारा tan का ही है, हमें tan 63 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए tan 63 का वैल्यू है हमारा है 1.9626 यूज करते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1.9626। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसे अब हम लोग। तो BC इक्वल्स टू देखिए ये हो जाएगा 0, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 3 13 हो जाएगा एंड 5 6 जा हो जाएगा हमारा 30। अगेन कर लेते हैं, सॉरी मिस हो गया मेरे से। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 13, 5 6 जा 13 30 31, 5 9 जा हो जाएगा हमारा 45, 45 में हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48 एंड 5 1 जा 5 एंड 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 91। अब 4 प्लेस पे डेसिमल, सॉरी 98 नॉट 90, सॉरी 5 1 जा 5 एंड 4 ऐड करेंगे तो 9, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा 98.1300, ओके ना। तो यहाँ से हमारी जो BC की वैल्यू मिलेगी ये आपको एक्यूरेट फॉर्म में राइट की है, तो ये हो जाएगा हमारा 98 मीटर।
ओके ना, कह रहा है कि नियरेस्ट मीटर के रिस्पेक्टिव आप वैल्यू आप प्रोवाइड कीजिए, तो BC का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 98 मीटर। ओके ना, अब हमें देखिए y की वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 66 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AC अपॉन CD। तो यहाँ से देखिए AC का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा x प्लस वाई, एंड यहाँ पे देखिए CD इंटू tan 66 हो जाएगा, तो CD का वैल्यू है हमारा 50 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 66 डिग्री। अगेन tan 66 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए आते हैं अगेन टेबल पे, यहाँ पे देखिए हमारा tan 66 है, तो इसका वैल्यू है 2.2460, 2.2460। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 50 इंटू 2.2460। ओके ना, इसको हम राइट कर लेंगे 2.2460, 50 इंटू 2.2460, ये वैल्यू होगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 0 0 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 एंड 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23, 5 2 जा 10 एंड 2 हो जाएगा हमारा 14 एंड 5 2 जा 10 एंड 1 हो जाएगा हमारा 11। राइट, 4 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना है, तो यहाँ से देखिए हमें x प्लस वाई की जो वैल्यू मिल रही है अप्रोक्सीमेट हमें मीटर में ही कंसीडर करना है, तो 114 हो जाएगा। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 114, y का वैल्यू चाहिए, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, हमने इसको मिस्टेक करा है कहीं। ओके ना, अगेन इसको हम राइट करते हैं, राइट करते हैं। चलिए ये देखिए हो जाएगा 0 0 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 23, 5 2 जा 10 एंड 2 हो जाएगा हमारा 12 एंड 5 2 जा 10 एंड 1 11। ओके ना, 112 होगा ये, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 112। अब यहाँ से देखिए y का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 98, सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 14 मीटर। राइट, x की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए थे और ये y का वैल्यू हो गया। राइट, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए 16 है हमारा, कह रहे कि द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ग्राउंड एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस from the root of the tree on the point where the top of the tree meets the ground is 25 meter. Find the height of the tree before it was broken to the nearest meter. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्री है जो विंड से ब्रोक हो गए हैं। ओके ना, तो हम सपोज करें कि यहाँ से देखिए ब्रोक हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से देखिए ये यहाँ पर आकर के टच हो गए हैं। ओके ना, तो कह रहे हैं कि जब ये ब्रेक नहीं हुए थे तो इनका हाइट आप बताइए। ओके ना, तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लिए डी। अब देखिए कह रहे हैं कि जहां पे ये टच हो रहे हैं ये 30 डिग्री फॉर्म करते हैं और ये जो इसका डिस्टेंस है ये हमारा है 25 मीटर। तो कह रहे हैं कि ट्री का हाइट आप बताइए। ओके ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइट ऑफ ट्री होगा वो हमारा AC के इक्वल होगा, तो जहां पे हमारा जो AB पार्ट है वो हमारा देखिए BD के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, जो हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ है वही आकर के यहाँ पे टच हुआ है ग्राउंड पे। ओके ना, तो ये जो हमारी लेंथ होगी BD उसको हम BC में ऐड कर लेंगे तो हमें ट्री की हाइट मिल जाएगी। तो चलिए अब हम राइट करते हैं। देखिए राइट करेंगे हम इन ट्रायंगल BCD, यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BC अपॉन CD। ओके ना, तो BC की हमारी जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी CD tan 30 के। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू CD का वैल्यू हमारा 25 एंड tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन √3। ओके, इसे हम राइट कर लिए, ये BC का वैल्यू हो गया, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल BCD। ओके, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cos 30 इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CD अपॉन BD। ओके ना, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस।
ये वैल्यू हो गई। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा cos 30 का वैल्यू होता है हमारा √3 एंड सी डी का वैल्यू देखिए हमारा है 25 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा बी डी। यहाँ से देखिए जब हम बी डी की वैल्यू राइट करेंगे तो बी डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए हो जाएगा हमारा 50/√3। ओके ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं लेंथ ऑफ ट्री, यहाँ पे देखिए हो जाएगा इक्वल्स टू, हमारा वैल्यू हो जाएगा, देखिए इसको हम राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी। ओके ना, यही वैल्यू होगी हमारी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी है वो हमारा इक्वल हो जाएगा बी डी के, तो इसको हम राइट कर सकते हैं बी डी प्लस बी सी। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम बी सी की वैल्यू राइट करेंगे एंड बी डी की वैल्यू राइट करेंगे। तो बी डी का हमारा वैल्यू आ रहा है 50/√3 एंड बी सी का वैल्यू हमारा मिल रहा था 25/√3। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, राइट करते हैं इसको। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारा जो है एलसीएम का वैल्यू सेम मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75/√3। ओके ना, यही वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे भी चाहे तो राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, एलसीएम देखिए हमारा आएगा √3 और बोथ हमारा न्यूमरेटर का पार्ट ऐड होगा तो ये 75/√3 होगा। तो इसको देखिए हम यहाँ पे रेशनलाइज कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। राइट, तो ये जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 75√3/3। तो 3 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये देखिए 25 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 इंटू √3 एंड √3 की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1.732। इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 43.3 मीटर। तो ये जो हमारी वैल्यू है आ जाएगी इक्वल्स टू 43 मीटर के। ओके ना, तो यही हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ ट्री। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा है ये 17 है हमारा। इन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेमी, D इज अ पॉइंट इन BC such that BD equals to 1 semi and E is the midpoint of BC. Then calculate AE tan angle ADC to the nearest degree and angle, यहाँ पे एंगल BAD है, एंगल BAD to the nearest degree। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है हमारा जो ट्रायंगल ABC है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें हमारे ईच साइड है इसके 6 सेमी और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि BD जो हमारा है 1 सेमी के इक्वल है और E जो हमारा है ये BC का मिड पॉइंट है। राइट, तो यहाँ पे देखिए BC हमारा टोटल 6 सेमी है, तो जो हमारा D है उसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 सेमी, यहाँ पे ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब इसके हेल्प से देखिए अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। ओके ना, यहाँ पे जो भी गिवन पार्ट है अब हम उसको अगेन नहीं राइट करें, आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट देखिए हमें चाहिए AE की वैल्यू। ओके ना, तो AE की वैल्यू हम राइट करने के लिए देखिए राइट करेंगे हम इन ट्रायंगल AEB। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल E होगा वो राइट एंगल होगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा हमें AB स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू है हमारा 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल्स टू AE का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा AE स्क्वायर प्लस BE का वैल्यू हमारा है देखिए 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमें AE स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी 6 स्क्वायर दैट इज 36 एंड यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर आएगा 9, ये इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, ये जाएगा हमारा -9। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी AE स्क्वायर इक्वल्स टू 27। राइट, एंड AE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3√3 सेमी। ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा AE का। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है tan एंगल ADC, tan एंगल ADC। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड DE है
ठीक है, इसको हम सी तक भी इंक्रीज कर सकते हैं एंड ई तक ही हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो जो हमारा एंगल एडीसी है इसे हम एडीई भी बोल सकते हैं। ओके ना, तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमें ए की वैल्यू मिल गई है, इसका हमें यूज करना है। राइट, अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा डिलीट फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, ये हो जाएगा हमारा 10 एंगल एडीसी, या आप इसको राइट कर सकते हैं और 10 एंगल एडीई, ये भी बोल सकते हैं आप। एंगल की तो वैल्यू वही होगी हमारी। राइट, तो यहां से देखिए हमारा हो जाएगा देन देन 10 एंगल एडीसी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए अपॉन डी ई। ओके ना, ए अपॉन डी। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। देखिए ए का वैल्यू है हमारा 3√3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 एंगल ए डी सी का वैल्यू 3√3 अपॉन 2। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। राइट, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि एंगल ए डी सी टू नियरेस्ट डिग्री। अब इसको देखिए हमें नियरेस्ट डिग्री में कन्वर्ट कर लेना होगा। ओके ना, तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए सॉरी, इसको हम यहां से हटाते हैं एंड थर्ड पार्ट राइट करते हैं। ओके ना, अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा देखिए 10 एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है 3√3 अपॉन 2। अब इसको देखिए √3 जो हमारा है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल फॉर्म में। ओके ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 10 एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1.732 अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 3 इंटू 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12। राइट, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 6 जा हो जाएगा हमारा 18, 3 6 जा 18 एंड 1 कैरी 19, 3 8 जा हो जाएगा हमारा 24 एंड 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 एंगल ए डी सी, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 2.598। अब इसको हमें अगेन टेबल में सीन करना होगा कि ट्रायंगल में कौन से एंगल की ये वैल्यू, सॉरी 10 में कौन से एंगल की ये वैल्यू हमारी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आते हैं टेबल में। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 10 में, आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू है वो हमारे 79 है ये वैल्यू। मैं चेक कर लेता हूं आंसर। 69 के इक्वल है, 69 डिग्री के इक्वल है। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमारा है 2.6051। ओके, 2.6051 और हमारा जो वहां पे वैल्यू था वो था हमारा 2.59। ओके ना, अप्रोक्सीमेट 59 था। हम चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए 2.598 है, मतलब ये हमारी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 2.60 के ही इक्वल है। ओके ना, तो ये जो हमारा एंगल है 69 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा देन, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे 10 69 डिग्री इक्वल्स टू है हमारा 2.6051। देन यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री। ओके ना, ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। नोट कर लीजिए, देखिए जो भी हमारी वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट इसी के इक्वल है तो हमने राइट कर लिया। ठीक है, बाकी आपका जो मीन डिफरेंस का वैल्यू होता है इस एंगल में एक्यूरेट होता है लगभग। ओके ना, इसलिए ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। चलिए, ये हमारा डिलीट हो गया। अब देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा ट्रायंगल ए बी ई है, या आप कहें कि ए ई बी है, इसमें हमारा देखिए ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। ओके ना, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल एंगल है ये, ओके, ये हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा नो डाउट। तो
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा एंगल DAE है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 30 से सबट्रैक्ट कर लेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो मिल जाएगा। ओके ना, देखिए अब हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल DAE, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan एंगल DAE इक्वल्स टू, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा DE अपॉन AE। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा जब इस एंगल को कंसीडर करेंगे हम दिस मच एंगल को, तो यहाँ पे ये जो हमारा DE है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और AE हमारा बेस हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan एंगल DAE इक्वल्स टू, DE की वैल्यू हमारी 2 एंड AE का वैल्यू है हमारा 3√3। ओके ना, अब ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे जो हमें वैल्यू मिलेगी हमने कैलकुलेट कराया है, इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए इसका हमारा वैल्यू आ रहा है 0.3849। ओके ना, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.3849। ओके ना, अब इसको हम राइट कर लेंगे तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा tan एंगल DAE इक्वल्स टू 0.3849 और ये जो हमारा वैल्यू है देखिए ये हमारे tan में 21 डिग्री का वैल्यू है। ओके ना, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहां से डायरेक्टली सिंस राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंस tan 21 डिग्री इक्वल्स टू है हमारा 0.3849। अब देखिएगा ठीक है टेबल में यही आपको वैल्यू हो जाएगा। देन यहां से हो जाएगा हमारा देखिए देन एंगल DAE इक्वल्स टू 21 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा। देन यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे, देन यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन एंगल BAD इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAE माइनस हो जाएगा हमारा एंगल DAE इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 30 डिग्री माइनस 21 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 9 डिग्री। ओके ना, सिट ये हो जाएगा हमारा 9 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा एंगल BAD इक्वल्स टू 9 डिग्री। राइट, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग नोट कर लीजिए, सीन हो रहा आपको। चलिए ये देखिए हमारा 18 है, कह रहे हैं कि अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड is attached to a string inclined at 30 degree to the horizontal. Find the length of the string to the nearest meter. यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक काइट है जो फ्लाई हो रहे हैं। ओके ना, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ओके ना, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए हमारा एक्यूरेट ये राइट एंगल नहीं फॉर्म हुआ है। ओके, बट आप सपोज कीजिए कि हमारा राइट एंगल ये है। ओके ना, ये हो गया देखिए हमारा ABC। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा काइट है उसका हाइट है हमारा 75 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और ये हमारा जो है स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, इसको हम राइट कर लेंगे स्ट्रिंग। तो हमें स्ट्रिंग का ही लेंथ फॉर्म कर फाइंड आउट करना है, और कह रहे हैं कि ये जो है ग्राउंड से एंगल फॉर्म कर रहे हैं 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। इसमें हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा sin 60 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC। ओके, sin 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 इक्वल्स टू AB का वैल्यू है हमारा 75 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC। यहाँ से देखिए AC का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 150 अपॉन हो जाएगा हमारा √3। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको √3 से, तो हो जाएगा हमारा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेशनलाइज कर लेंगे √3 से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा AC का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 150 √3 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 50। राइट, अब देखिए जब हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 इंटू √3 की वैल्यू राइट कर लेना हमें यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 50 इंटू 1.732। राइट, तो इसका जो वैल्यू है ये आता है हमारा
86.6 सेमी आता है ये। ओके ना, आप कैलकुलेट करिएगा। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 86.6 मीटर। और कह रहे हैं कि इसको आपको नियरेस्ट मीटर में राइट करना है वैल्यू। तो यहाँ से देखिए AC का वैल्यू हमारा हो जाएगा 87 मीटर। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। और ये देखिए जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब देखिए जो आपका सेल्फ रिवीजन वाला जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो सेल्फ रिवीजन वाला पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।